उबाल इतना भी न हो कि खून सूख कर उड़ जाए, कि उबाल इतना भी न हो कि खून सूख कर उड़ जाए, और सुकून इतना भी न हो कि खून जमकर खौल भी न पाए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हैं। वीडियो है साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन भर्ती के बारे में। 1721 पोस्ट पर भर्ती थी, जैसा आप सभी जानते ही हैं। रिजल्ट जारी हो चुका है इसका, जो हमारा अभी डीवी हुआ था, रिजल्ट जारी हो गया है। लेकिन रिजल्ट में 1633 बच्चों का ही नाम आया है। तो जो बच्चे मैसेज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 1633 बच्चे ही क्यों बुलाए गए हैं, जबकि 1721 टोटल पोस्ट पर ये भर्ती है और 1721 बच्चे मेडिकल के लिए बुलाए जाने थे। लेकिन 1633 बच्चों का ही रिजल्ट जारी क्यों हुआ है? क्या कोई दूसरी लिस्ट आएगी, या फिर सिर्फ ये 1633 बच्चे ही रहने वाले हैं, या फिर इसमें वैकेंसी कम हो गई है? बहुत सारे डाउट और बहुत सारे कमेंट आप सभी के आ रहे हैं। तो साथियों, हम इस वीडियो में यही क्लियर करने वाले हैं कि 1633 बच्चों की लिस्ट क्यों जारी हुई है, क्या कारण है जिसकी वजह से 1633 बच्चे ही मेडिकल में बुलाए जा रहे हैं। क्या कोई दूसरी लिस्ट आएगी? मेडिकल में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्योंकि कल यानी 8 दिसंबर से आप सभी के मेडिकल हैं। तो मेडिकल को आपको बहुत ध्यान से देना होगा, क्योंकि जितने बच्चे जा रहे हैं उतने ही बच्चे इसमें क्वालिफाई करके आने हैं। अगर आप फिट हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, इसीलिए आपको मेडिकल को बहुत ही ध्यानपूर्वक सावधानी पूर्वक देना होगा। तो चलिए देखते हैं साथियों। पहले मैंने कल या परसों ही वीडियो बनाया था कि एक मेल आया है बच्चों पर। रिजल्ट से पहले ही आ गया था, एक मेल आ रहा था बच्चों पर। सभी बच्चों पर नहीं आ रहा था, वो कुछ ही बच्चों पर आ रहा था। किन किन पे आ रहा था? तो उन बच्चों पर आ रहा था जिनके डीवी में कोई गलती रह गई है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ आपका 25 दिसंबर तक, 25 नवंबर तक आपका डीवी हुआ था, ठीक है। 25 नवंबर को डीवी हुआ, उसके बाद आप सभी डीवी के जो रिजल्ट था उसका वेट कर रहे थे कि डीवी का रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर बच्चे डीवी के लिए बुलाए गए थे। बहुत सारे बच्चे डीवी के लिए गए थे, लेकिन मेडिकल तो सिर्फ 1721 का ही होना था। तो डीवी के लिए आप सभी बुलाए गए, अच्छे से रिजल्ट आया, और उसके पहले ही एक मेल आ गई थी कुछ बच्चों पर कि भाई आपका ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें कमी है, आप हमें इस डॉक्यूमेंट को मेडिकल के टाइम पर दोबारा दिखाएं। ये मेल थी, सिंपल सा, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत थी वो डॉक्यूमेंट मेल में आपको बताया गया था कि इस डॉक्यूमेंट में दिक्कत है। यानी हुआ क्या था कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उन्होंने वहां पर देखा कि सही है, लेकिन फिर जब उन्होंने बाद में चेक किया आपका डॉक्यूमेंट हो गया, और फिर बाद में एक बार कहते हैं ना रीचेक करना, तो उन्होंने रीचेक किया तो कुछ गलती पाई गई। तो गलती पाई गई, जिन बच्चों की गलती पाई गई उन्हीं बच्चों को मेल भेजा गया था। तो सब बच्चों पर नहीं आया, कुछ बच्चों पर मेल आया था। अब चलिए, आपका मेल आ गया। अब जिन बच्चों की दिक्कत थी, ठीक है, जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट में दिक्कत थी उन्हीं को अभी मेडिकल में मेडिकल के लिए नहीं बुलाया गया अभी तक, ठीक है। लेकिन लिस्ट जारी होगी, बच्चे 1721 ही आएंगे, दूसरी लिस्ट जारी होगी। अब जारी कब होगी? पहले इन बच्चों का मेडिकल यहाँ पर लिया जा रहा है, जल्दी से उन बच्चों की भी लिस्ट जारी होगी जिनके डॉक्यूमेंट में दिक्कत है। ओके, बच्चे 1721 पोस्ट है, 1721 बच्चे ही सिलेक्ट होने हैं। लेकिन क्या है कि दूसरी लिस्ट आएगी जिसमें उन बच्चों का नाम होगा जो कहीं ना कहीं डीवी में दिक्कत में है, और जिनके डीवी दिक्कत में है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से नहीं हुआ है। क्लियर हो गया? तो पहले तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि मेल क्या है, और 1633 बच्चों का ही जो लिस्ट जारी हुई है वो क्यों हुई है 1633 बच्चों की ही, क्योंकि उनके जो बाकी बच्चे हैं, बचे हुए जितने भी बच्चे बच रहे हैं 1633 से आप 1721 लगा सकते हैं, 21 उधर और लगभग 70 इधर, और ले सकते हैं 91 92 जो बच्चे हैं उनका, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लिस्ट है वो इस वजह से जारी हुई है। दूसरी लिस्ट भी आएगी, उन बच्चों के डॉक्यूमेंट दोबारा से देखे जाएंगे और फिर उनका मेडिकल भी लिया जाएगा। क्लियर? अब देखिए, मेडिकल आपका कल यानी 8 दिसंबर से स्टार्ट है। आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी अपने डॉक्यूमेंट, अपने मेडिकल में, क्योंकि अंतिम पड़ाव और लास्ट पड़ाव है। ओके, देखिए सबसे पहले क्या है, आपको अपना बॉडी क्लीन करके जानी है। कल से मेडिकल स्टार्ट है, सारी बॉडी पूरी क्लीन करके जानी है अच्छे से। छोटा से छोटा जो भी पार्ट है बॉडी का सब कुछ क्लीन करके जाने हैं। हेयर बिल्कुल छोटे छोटे होने चाहिए आपको। वहां पर आपको सब कुछ सच्चाई, सच बोलना है।
क्लियर? जो भी हुआ है आपके साथ वो सब सच बोलना है, और ऐसा नहीं है कि आप सच बोल देंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो लोग समझते हैं, हम इंसान हैं, गलतियां हमसे होती हैं। सपोज दैट हमसे कोई भी इंसिडेंट हुआ, हमारे कोई चोट लग गई, कुछ भी हो गया, लेकिन अब वो फिट है ना, तो बस उन्हें फिट चाहिए। आप ये नहीं चाहिए कि आपके साथ कुछ अतीत में हुआ था, कुछ पहले हुआ था और वो आज आपको दिक्कत दे रहा है। लेकिन दिक्कत है तो वाकई में आपको दिक्कत देगा, लेकिन नहीं है तो वो नहीं देगा दिक्कत। क्लियर? रीमेडिकल, अब बात आती है कि अगर हमें रीमेडिकल मिल गया तो क्या होगा, क्योंकि रीमेडिकल का बच्चा पूछ रहा है कि भाई अगर रीमेडिकल मिल जाता है तो क्या होगा। कुछ नहीं, रीमेडिकल हो अगर आपको मिल जाता है तो कम चांस हो जाते हैं आपके सेलेक्ट होने के। ठीक है? रीमेडिकल अगर आपका मिल जाता है, मैंने कई ऐसे केस देखे हैं कि बच्चों को रीमेडिकल मिला है तो सिलेक्शन उनका फाइनल नहीं हो पाया है। क्लियर? तो रीमेडिकल, हालांकि ऐसा भी नहीं है कि नहीं होता है, बहुत रेयर चांस होते हैं कि ना हो जाता है ज्यादातर का। ठीक है? तो कोशिश करना कि रीमेडिकल ना मिले। रीमेडिकल में होता क्या है कि आपको 2-4 दिन बाद का डेट दे देंगे कि भाई ये आपकी दिक्कत थोड़ी सी आ रही है, इससे सही करा लो, अगर हो जाती है तो हम आपको फिर से रीमेडिकल यानी फिर दोबारा से मेडिकल ले लेंगे। यही रीमेडिकल होता है। क्लियर हो गया? तो रीमेडिकल की यहाँ पर समस्या खत्म हो गई। उसके बाद 1633 की जो लिस्ट थी उसकी समस्या खत्म हो गई। अब अगर आप मेडिकल को अच्छे से क्वालिफाई, अब एक दिन में किसी का बच्चे का मेडिकल हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेडिकल आपका एक बच्चे का 4 दिन मेडिकल चलेगा, नहीं, एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बट सपोज दैट कि नहीं होता है तो आपको दूसरे दिन बुलाएंगे और दूसरे दिन आपका जो बचा कुचा खेला है वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना? तो एक ही दिन में आपका मेडिकल कंप्लीट होना है एक बच्चे का। बट हाँ, मेडिकल है वो कम से कम 8-10 दिन चलने वाले हैं। अच्छे से 1721 बच्चों का मेडिकल लिया जाना है। तो सेंटर पर टाइम से पहुंचें और अपने डॉक्यूमेंट, अब आती है बात डॉक्यूमेंट की। तो जिन भी बच्चों के पास मेल आया है, दूसरी लिस्ट जारी होगी और उसमें आपका नाम आएगा, और अपने डॉक्यूमेंट जो भी दिक्कत है उसे सही कराकर, क्योंकि आपको टाइम दिया जाएगा सही कराने के लिए, तो इस वजह से सही कराने के लिए आपकी जो लिस्ट आएगी वो थोड़ी देर में आएगी और सही करा करके आप अपने डॉक्यूमेंट को साथ में ले जाएंगे। क्लियर हो गया? तो अपने डॉक्यूमेंट्स को आप साथ में ले जाएं, क्योंकि मेडिकल के टाइम पर भी वो आपको एक सेट वहां पर देना होगा। चाहे भले ही आपका डॉक्यूमेंट हो गया है, उसके बाद भी आपको एक सेट वहां जमा कराना होगा। तो इसीलिए एक सेट लेकर के जाए डॉक्यूमेंट का। बाकी पूरी बॉडी क्लीन, मैंने कई वीडियोस में बताया है आपको कि अगर हम मेडिकल की बात करें तो निकलने के कहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं। चांसेस वहीं होते हैं अगर आपका बीपी लो या बीपी हाई हो जाता है तो आपके निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, मेडिकल डिस्क्वालीफाई करने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। अगर हम बात करें चेस्ट में कोई दिक्कत है तो आपके ज़्यादा चांस हो जाते हैं। और है कलर विजन, कलर विजन में दिक्कत है, क्योंकि साथियों तीनों कहीं ना कहीं बहुत ही, मतलब आर्मी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कलर विजन यानी जब आप दुश्मन को देख ही नहीं पा रहे कि भाई दुश्मन कहाँ पर क्या कर रहा है, तो बेकार है। ठीक है? फिर तो सेना का कोई मतलब ही नहीं है, आप सैनिक होने लायक ही नहीं है ना? कोई भी हो साथियों, है ना? ठीक है? दूसरा है बीपी। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई या ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो आप सोच समझ नहीं सकते, आप खुद बीमारी में, खुद बेहोशी की हालत में पड़े रहेंगे तो दुश्मन देश को कहाँ से देखेंगे, कैसे आप रक्षा करेंगे अपनी सीमा की। ठीक है? तीसरा है चेस्ट, क्योंकि चेस्ट यहीं से हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है। अगर यहाँ कोई दिक्कत है चेस्ट में तो हार्ट अटैक वगैरह की बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, तो फिर भी आपको वहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो ये 3 जो मेन पॉइंट है जिसमें आपको निकाला जा सकता है। बाकी दांत टूटा है, छोटा मोटा कुछ है, हाथ में टैटू वगैरह है, जैसे बताया ही है मैंने भाई, बैक साइड पर चल जाएगा, राइट हैंड में नहीं चलेगा, रिमूव करा सकते हैं, टैटू रिमूव हो जाता है। यही सब बताना था आप सभी को। तो बाकी कल से आप मेडिकल के लिए जाइए, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा हाई गई है, निस्संदेह बहुत ज़्यादा हाई गई है कट ऑफ, है ना? इतना तो हम अनुमान भी नहीं कर रहे थे। जब मैं बताती थी ना आपको कि 90 तक 85 प्लस जाएगी, तो आप कहते थे कितनी जाएगी 85 प्लस, क्या 100 जाएगी? जी साथियों देख लो, अब 98 पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 98 मार्क्स पर 100 में से, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है ना? बट कोई बात नहीं, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है अपना जाइए और बाकी दूसरी वैकेंसी उनमें तैयारी करिए, अपना कोई भी परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है? ये अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं। और बाकी ये है कि ढेर सारी शुभकामनाएं, कल से अपना मेडिकल के लिए जाइए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।